तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए। और मैंने जैसा वादा किया था, मैं आ गया हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग के वन शॉट वीडियो के साथ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, येलो मार्कर ले लेते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1, ठीक है, और यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 हम कवर करेंगे इसके अंदर, और यूनिट 3 भी मैं सोच रहा हूँ कवर कर लूँ, तो ये भी कर सकते हैं हम। ठीक है, इन तीनों को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, और यूनिट 4 और यूनिट 5 को हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। किसमें करेंगे? पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब पीला मार्कर आपको दिखेगा नहीं इस पे, तो मैं आपको रेड में दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे भैया इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है भैया? एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बस। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग न्यू वेंचर टू जनरेट वैल्यू। इट इन्वॉल्व इनोवेशन, रिस्क टेकिंग। मतलब बेसिकली क्या है कि भैया आप आइडेंटिफाई करते हो एक अपॉर्चुनिटी को, रिसोर्सेज इकट्ठे करते हो, एक नया वेंचर बनाते हो, और भैया जो हमारे जो भी सोसाइटी है उसको एक प्रोवाइड करते हो, क्या? एक वैल्यू प्रोवाइड करते हो। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में एक ही फर्क होता है, इनोवेशन का। ठीक है, कि एक बिजनेस होता है आपका नॉर्मल, जो लोग और काम कर रहे हैं वो काम आप करो। ठीक है, जैसे कोई भी साइकिल मैन्युफैक्चर कर रहा है, आप भी साइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बट वहीं पे अगर उसको सोलर पावर्ड साइकिल मैन्युफैक्चर करने लग गए, तो दैट मीन्स यू हैव दैट मीन्स यू हैव एम्बेडेड द इनोवेशन इन दिस। ठीक है, आपने इनोवेशन डाल दिया उसके अंदर। इनोवेशन आपने क्या डाली कि सोलर पावर चार्ज करेंगे, हम ईवी चलाएंगे। ठीक है, तो यू हैव एडेड दैट वन फीचर, और उसकी वजह से इनोवेशन आ गया, तो दैट मीन्स नाउ इट हैज टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आगे बात करूंगा। स्कॉलर हमारे जो थे अलग अलग, जैसे जोसेफ थे हमारे, पीटर थे, रिचर्ड, जेबी, ठीक है, हॉवर्ड स्टीवेंसन, इन सब लोगों ने क्या बोला डेफिनेशन में? इन्होंने बोला भाई क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब भैया एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर हु डिस्टर्ब्स एग्जिस्टिंग पैटर्न्स थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग पैटर्न्स को तोड़ देता भैया। और साइकिल चलाते थे पैर से, फिर आई ईवी साइकिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल में भी आपने कहा भाई अब चार्ज करने का झंझट खत्म, हम उसको सोलर कर रहे हैं। ठीक है, तो यू आर डिसरप्टिंग द एग्जिस्टिंग पैटर्न्स। नाउ पीटर टकर की अगर मैं बात करूं, पीटर टकर की बात करूं अगर, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल इनोवेशन। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद रिचर्ड कैंटलोन की बात करूं, तो फर्स्ट टू यूज द टर्म। ठीक है, रिचर्ड भाई साहब ने सबसे पहले यूज किया था ये वर्ड। ठीक है, और कहता है भैया अनसर्टेनिटी और रिस्क में जो होता है बिजनेस, वो बियर करता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर भैया कोऑर्डिनेटर होता है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बोली हैं। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट और ट्रेड्स और क्वालिटी क्या होती है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर, वो बात जान लेते हैं भैया। इनोवेशन और क्रिएटिविटी होती है सबसे पहले, फिर रिस्क लेने की क्षमता होती है, उसका एक विजन होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो बड़ी पिक्चर देखने का एक सपना जो होता है, मतलब जो बड़ी चीज देख रहा होता है उसके आगे। ठीक है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बिलीफ रखता है अपनी एबिलिटीज़ में। फिर परसिवरेंस होता है। परसिवरेंस भैया परसिस्टेंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, की वो जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, वो नहीं रुकता है, आगे बढ़ता रहता है। फिर लीडरशिप क्वालिटी तो होनी बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। ठीक है, एबिलिटी टू इंस्पायर, मोटिवेट एंड गाइड अ टीम। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि भैया कभी भी आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ सकती है अपनी। ठीक है, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, तो वो चेंज करना है ना, रिजिड ना होना, अटकना नहीं एक ही चीज़ पे। ये भी हमारा एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए। फिर भैया अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखनी आनी चाहिए मार्केट में। प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं बैठा रहे पूरे टाइम। इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, खुद से काम करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ हो जाए तो उस पर रिएक्ट ना करके उस पर एक्ट करना चाहिए। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए भैया, क्लियर टारगेट होने चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए सिस्टम होने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या होता है? अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, ठीक है, नीड आइडेंटिफाई अ नीड, प्रॉब्लम और गैप इन द मार्केट। ठीक है, कोई भी नीड, गैप है, प्रॉब्लम है मार्केट में, वो देखेगा। फिर अपॉर्चुनिटीज़ को एवेल्युएट करेगा कि क्या 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 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिजिबिलिटी चेक करेगा, मार्केट का पोटेंशियल चेक करेगा, क्या इसमें पैसा बन भी सकता है या नहीं। फिर उसके बाद प्लानिंग करेगा, बिजनेस प्लान डेवलप करेगा, डिफाइन करेगा गोल्स को, स्ट्रेटेजीज को। फिर रिसोर्स इकट्ठे करेगा। ठीक है, फाइनेंस रिसोर्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चाहिए उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उसको जो भी कुछ भी एंटरप्राइज बनाने के लिए उसे जो भी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी सर्विस बना रहा है, जो भी चाहिए वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा। उसके बाद उसको लॉन्च कर देगा, और फिर उसकी मैनेजमेंट एंड ग्रोथ होती है। थ्योरीज क्या है हमारी? ठीक है, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इनोवेशन थ्योरी है,
इनोवेशन थ्योरी हमारी चम्पीटर ने दी थी, कंप्यूटर भी कह सकते हो, या स्किम्पीटर भी हो सकता है, ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल प्रोनाउंसिएशंस, ठीक है। कोर आइडिया क्या था कि भैया एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इकोनॉमिक चेंज लेके आता है, ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और इनोवेशन से। फिर नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, ठीक है, मैकक्लेलन ने दिया था। इसने कहा था भैया हाई अचीवर जो होते हैं वो नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मोटिवेटेड बाय अकम्पलिशमेंट्स, ठीक है, अकम्पलिशमेंट जो भी वो अपने जीवन में बड़ा करते हैं उससे मोटिवेट होते हैं, तो वो वैसे ही नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। फिर रिस्क बियरिंग थ्योरी कहती है भैया, ये कैंटिलोन और नाइट ने दी थी, भैया एंटरप्रेन्योर्स अर्न प्रॉफिट बाय बियरिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, ठीक है, कि भैया जो एंटरप्रेन्योर होता है वो पैसे कमाता है किससे, भैया अनसर्टेनिटी और रिस्क को बियर करके। सोशोलॉजी थ्योरी कहती है भैया, वेबर और हॉस्टल ने दी थी कि सोशल कल्चरल रिलीजियस फैक्टर होते हैं जो एक शेप करते हैं एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी। फिर कल्चरल थ्योरी है, ग्रीनफील्ड एंड स्ट्रिकॉन ने दी थी, एंटरप्रेन्योरशिप इमर्जेस फ्रॉम स्पेसिफिक कल्चर एंड वैल्यू एंड नॉर्म्स। अपॉर्चुनिटी बेस्ड डकर एंड क्रिंजन ने दी थी, जो कहती है एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप भैया चीज़ों को खोजना और उनको मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं भैया इमरजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को, भैया इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, कैपिटल अवेलेबल है कि नहीं है, लेबर मार्केट की क्या कंडीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है जब तो कैसे बनाओगे धंधा, ठीक है। मार्केट साइज क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, मार्केट साइज ही ना हो, आपको बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है बट उसका भी मार्केट ही नहीं है इंडिया में या और जहाँ भी आप कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, सोशल एटीट्यूड, ठीक है, सोशल और कल्चरल एटीट्यूड क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ठीक है, समाज कितना, आपकी सोसाइटी जो है आपके आसपास के लोग हैं उसको कितना सपोर्ट करते हैं। फिर एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या है, क्वालिटी क्या है ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल बेसिकली आपकी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, ठीक है, वो किस हिसाब से काम करेंगे, क्या हमारे पास एक अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं रखने के लिए, ये सब। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं हमारी, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट तो खैर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, रोल मॉडल्स किनको मानते हो आप। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं कि रिस्क, क्या आप रिस्क ले सकते हो, क्या आप बड़ा करने की आप में हिम्मत है, ठीक है, लोगों पे जाने की आपके पास हिम्मत है, दे आर मल्टीपल फैक्टर्स। फिर रोल क्या होता है भैया एक एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक ग्रोथ में, देखो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनोवेटर होता है भैया, सबसे पहले नए प्रोडक्ट लेके आता है मार्केट में, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना, नई जॉब बनाएगा जब नई फर्म खोलेगा। फिर कैपिटल फॉर्मेशन होता है भैया, सेविंग्स वगैरह को चैनलाइज करता है एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है कि भैया आप एक बार आपने बिजनेस अच्छा बना लिया, दैट मीन्स यू विल देन प्रमोट इट एंड देन यू विल एक्सपोर्ट इट एट सम पॉइंट, ठीक है, आप कंट्री से बाहर जाने की सोचोगे। फिर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो जाता है भैया जब बैकवर्ड और रूरल एरियाज में कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है। फिर एक सोशल स्टेबिलिटी मिलती है खुद भी एंटरप्रेन्योर को भी, और जो भी लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी पॉवर्टी कम होती है और इनकम इनक्वालिटी भी कम हो जाती है। फिर भैया कॉम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है साथ ही साथ। अब देखो यार, बिजनेस करोगे, चीज़ें होंगी, प्रॉफिट होगा, लोगों को मदद होगी, प्रोडक्ट खरीदेंगे बेचेंगे, तो भैया इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही जाएगी। और भैया सप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ भैया जीडीपी, टैक्स रेवेन्यू, इन सब में काम ऐड करता है वैल्यू को। आगे बात करेंगे यूनिट 2 की, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं भैया, क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले टाइप ऑफ बिजनेस पे भैया, बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो मार्केट अपॉर्चुनिटी करता है और नया बिजनेस डालता है। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होता है जो बाय सेल करता है गुड्स को विदाउट मैन्युफैक्चरिंग, कोई खरीद बेच नहीं रहा। फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर होता है जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज डाल दे, पूरी एक पूरी यूनिट ही डाल दे मैन्युफैक्चरिंग की। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर होता है जो भैया एग्री बिजनेस में और फार्मर इनोवेशन में काम करता है, कोई नई तरीके का फर्टिलाइजर ले आया, कोई नई तरीके की मशीन ले आया, कुछ भी इस तरीके की चीज़। आप शार्क टैंक जैसे शोज में देखते हो कि काफ़ी सारे लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड भी सामान लेके आते हैं, काफ़ी सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेसेस भी आते हैं। फिर टेक्नोलॉजी किस तरीके की यूज़ हो रही है भैया, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हो गया हमारा, ठीक है, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट एंड इस पे। फिर नॉन टेक्निकल भैया जो मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस, इन सब पे काम करता है। मोटिवेशन भैया प्योर एंटरप्रेन्योर जो कि सिर्फ पैसे और इनोवेशन के लिए आया है। इंड्यूस्ड है जो गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया है और फैमिली के प्रेशर में कर रहा है, ठीक है, ये भी होता है कई बार, फैमिली प्रेशर में भी एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ती है, ठीक है। फिर मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर कौन होता है भैया, जिसको खुद अपनी डिजायर है सेल्फ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट की, उससे ड्राइव होके, मतलब उससे प्रेरित होकर, उससे तो ना दिल की जो उसकी आग है उससे निकल कर और वो आगे अपना धंधा बना रहा है। फिर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर होता है जो भैया हमेशा ग्रोथ इंडस्ट्री, हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज को देख के ही आगे बढ़ता है, उसमें खोलता है, एंटरप्रेन्योरशिप करता है। सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर होता है जो भैया स्पेक्टेकुलर जो ग्रोथ रेट्स है उनको अचीव करता है। फिर क्लेरेंस डेनफो ने हमारे कुछ 4 में डिवाइड किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ जाता है पेपर में। इनोवेटिव, इमिटेटिव, फैबियन और ड्रोन। क्या कह रहा है, इनोवेटिव कह रहा है भैया नया प्रोडक्ट आइडिया मार्केट में लेके आएगा। इमिटेटिव होता है जो भैया सक्सेसफुल इनोवेशन को कॉपी करता है, ठीक है, और ये काफ़ी कॉमन है डेवलपिंग नेशन में, ठीक है, सक्सेसफुल इनोवेशंस को कॉपी करते हैं। मतलब जैसे एक हमारा ब्रांड है ऑर्डिनरी, ठीक है, वो अमेरिका में था,
देन इंडिया में उसका बना मिनिमलिस्ट, फिर ऐसे ही हमारा अमेरिका में है डोर डैश, फिर वो यहाँ पे बना इंडिया में जोमेटो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कई सारे ब्रांड्स हैं जो बाहर तो हैं और वो इनोवेशन काम करके और अब इंडिया में भी उन्हें कॉपी करके और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाए। फैबियन क्या होता है भैया, वेरी कॉशियस, अडॉप्ट चेंज ओनली व्हेन फोर्स। बहुत ही ना ऐसा होता है, बहुत ही नाजुक सा एंटरप्रेन्योरशिप होता है ये, जिसके अंदर सिर्फ तभी हम चेंज करते हैं जब बहुत ज्यादा फोर्स किया जाए, नहीं तो नहीं करते। ठीक है, ड्रोन क्या होता है भैया, ड्रोन कहता है रिफ्यूज टू अडॉप्ट चेंज मे पेरिश इन कॉम्पिटिशन। भैया जो कहता है मैं चेंज ही नहीं होगा, कौन? ड्रोन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे दूं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे दूं, ब्लैकबेरी। ठीक है, ब्लैकबेरी इज द, अच्छा फैबियन इज द वन जो नोकिया, ठीक है, नोकिया इज द वन विच कम्स इन टू फैबियन, कि भैया उन्होंने बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा उनको हो गया ना कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, एवरीबडी इज मूविंग टू एंड्रॉइड, वो चले गए विंडोज़ में। ठीक है, तो मतलब उन्होंने चेंज किया बट बहुत जब वेन फोर्स हुआ। ड्रोन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी ने कहा भाई हम किसी में नहीं जाएंगे, ना हम एंड्रॉइड में जाएंगे, ना हम विंडोज़ में जाएंगे, हम किसी में नहीं जाएंगे। अडॉप्ट ही नहीं, रिफ्यूज़ कर दिया अडॉप्ट करने के लिए चेंज को, तो भैया कॉम्पिटिशन में खत्म हो गया। वुमन एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूँ तो भैया वुमन एंटरप्रेन्योर इज अ वुमन हु इनोवेट्स इमिटेट्स, वही जो बस कुछ नहीं है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर वुमन हो वो वुमन एंटरप्रेन्योर बन जाती है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। द बिजनेस एक्टिविटी मैनेजेस इफेक्टिवली, शी टेक्स रिस्क, हैंडल, वही सारे काम जो एंटरप्रेन्योर करता है, बट व्हेन दैट पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर इज अ वुमन, दैट इज कॉल्ड वुमन एंटरप्रेन्योर्स, बेसिकली दैट इज द थिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है। चैलेंजेस फेस कौन से होते हैं भैया, फाइनेंस क्रेडिट नहीं मिलता, सोशो कल्चर ऑब्लिगेशन होती है भाई, आगे नहीं बढ़ने देते, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है थोड़ी सी, फिर लैक ऑफ एजुकेशन आजकल इंडिया में है, अभी भी कई एरियाज में ऐसा रीजन्स हैं जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, वो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते ज़्यादा, फिर मार्केटिंग प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क इतना अच्छा नहीं होता, फिर मेंटरशिप रोल मॉडल्स इतने आसानी से नहीं मिलते वुमन को इंडिया में, तो ये सारी चीज़ भी रहती हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत सपोर्ट करती है वुमन एंटरप्रेन्योर्स को, तो महिला उद्यम निधि स्कीम SIDBI बनाई गई है सॉफ्ट लोन देने के लिए, फिर स्त्री शक्ति पैकेज है हमारे पास, SBI कंसेशनल क्रेडिट दे देती है, फिर उद्योगिनी स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है रूरल, मुद्रा लोन बहुत फेमस है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना एक बार। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम में क्या होता है भैया, खड़ा होना होता है कि इसमें इंडिया को, नहीं, स्टैंड अप इंडिया वुमन के लिए निकाला गया, जिसके अंदर लोन मिल सकता है आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेरियस रीजंस। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कौन सी होती है भैया, जिसके अंदर सोशल वैल्यू क्रिएट करने के लिए, खाली प्रॉफिट नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर जो होता है कि भैया कुछ सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है जैसे। ठीक है, तो जैसे सोसाइटी में जैसे किसी को इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, खाली प्रॉफिट ही उसका मतलब नहीं है, वो होता है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसका एक मिशन होता है कुछ बड़ा करने का। ठीक है, तो वो है प्राइमरी गोल, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। ठीक है, सोशल वैल्यू क्रिएट करना होता है, फिर सक्सेस के मैट्रिक उसके सोशल इम्पैक्ट और लाइफ कितनी इंप्रूव करी उसने वो होती है, रेदर देन ROI वगैरह। फिर कैपिटल उसका सोर्स भैया ग्रैंड डोनेशन इम्पैक्ट इन्वेस्टर से आ जाता है, इनको भैया इन्वेस्टर बैंक VC से लेना पड़ता है कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स को। बेनिफिशियरी भैया शेयर होल्डर कस्टमर होते हैं, कम्युनिटी सोसाइटी एट लार्ज को मिलता है। एग्जाम्पल भैया फ्लिपकार्ट, इन्फोसिस, ग्रामीण बैंक, अरविंद आई केयर। ठीक है, ये कोई होंगे भाई साहब अरविंद, इन्होंने शुरू किया होगा, तो ये भी एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आ जाता है आजकल, तो चल भी रहा है बड़ा। कह रहे भैया ये ऐसा एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर होता है जो अंदर ही अंदर करता है काम। कैसे कि भैया कोई भी एक पर्सन होता है, एम्प्लॉय होता है, वो एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है, बट काम करता है सिर्फ अपने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन में, कंपनी के अंदर रहकर ही करता है किसी और की। मतलब भैया कह रहा है भैया ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, रिस्क बेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के रिसोर्सेज यूज करता है, बट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से लिमिटेड हो जाता है, मतलब जितना उसका पावर है उसमें ही काम करता है, उससे ज़्यादा वो बाहर नहीं जा सकता, बट वो काम ऐसे ही करता है जैसे कोई एंटरप्रेन्योर हो। बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, सैलरी बोनस रिकॉग्निशन ये सब उसको मिलता है। होता है ना, एक कोई एम्प्लॉय होता है ना हमारा इसमें ऑफिस में, जो बहुत ज़्यादा उछल उछल के काम करता है, सारे आगे से आगे, पूरा रिस्क लेता है ना। मैं मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो चमचागिरी करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस हु टेक अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा आगे से आगे काम करते हैं। ठीक है, और कंपनी के ग्रोथ के लिए सोचते हैं, कंपनी की फॉरवर्डनेस के लिए सोचते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाता है। फैमिली बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो भैया कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पर दो या दो से ज़्यादा मेंबर एक ही बिजनेस में काम कर रहे हैं, और की मैनेजमेंट पोजीशन होल्ड करता है एक फैमिली मेंबर। ओनरशिप टिपिकली कंट्रोल करते फैमिली से। टाइप क्या है भैया, फैमिली ओन। ठीक है, फैमिली ओन कर रही है बट प्रोफेशनल मैनेजर रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब ओन तो फैमिली कर रही है बट चला उसको मैनेजर रहे हैं।
फिर फैमिली ओन्ड एंड मैनेज भैया, मतलब फैमिली ओन भी कर रही है, मैनेज भी कर रही है। फैमिली ओन, मैनेज एंड कंट्रोल भैया सब कुछ कर रही है फैमिली, तो वो है। एडवांटेजेस क्या होते हैं भैया, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है, प्रेशर नहीं होता शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे, ठीक है। लॉयल्टी बहुत रहती है, कमिटमेंट होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकती है, वैल्यू कल्चर सेम होते हैं तो शेयर कर सकते हैं उसको, ट्रस्ट रहता है स्टेक होल्डर्स में बहुत ज़्यादा। नेपोटिज्म हो सकता है भैया, कम्पिटेंट आउटसाइडर्स की जगह भैया फैमिली को हायर करते रहें, जबकि वो हो सकता है वो फैमिली मेंबर पर्टिकुलर इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट ना हो, इतना अच्छा काम ना कर पाए। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है भैया फैमिली और बिजनेस इंटरेस्ट में, सक्सेशन प्लानिंग की प्रॉब्लम आ सकती है ना, वारिस की प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं मैं बनूंगा मैं बनूंगा, है ना, लड़ाई भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रोफेशनलिज्म से, प्रोफेशनलाइजेशन से भी रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। फैमिली बिजनेस एवॉल्व थ्रू जनरेशनल स्टेजेस, पहले फाउंडर स्टेज होता है, फिर सिबलिंग पार्टनरशिप होती है, फिर कजन कंसोर्टियम होता है। तो ये कल्चर भैया फैमिली के वैल्यूज से होता है। ओनली 30% सर्वाइव टू द सेकंड जनरेशन, ये भी एक बड़ी बात है कि सिर्फ 30% फैमिली बिजनेस होते हैं जो सेकंड जनरेशन तक सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा बिजनेस प्लान। यार ये सिर्फ एक दो शीट का है, ठीक है, या छोड़ो यार अगली बार ही कराऊंगा, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में मैं यूनिट 3 कवर करूँगा, यूनिट 4 कवर करूँगा, 5 कवर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।